द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंटीपीड्स। तो सेंटीपीड्स क्लास चिलोपोडा के अंदर आते हैं। इनको उर्दू में कान खजूरा कहा जाता है। बॉडी इनकी चिपटी होती है, ओवल शेप थोड़ी, और इनकी बॉडी के हर सेगमेंट के ऊपर टांगों का एक पेयर यानी कि दो टांगें पाई जाती हैं। तो ये भी नॉकटर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं, और ये भी मतलब कि गार्डन्स में पाए जाते हैं, गले सड़े पत्तों के नीचे, लकड़ी के जो तने शाखें वगैरह गिरी हैं उसके नीचे। इसके अलावा पत्थरों वगैरह के नीचे ये रहते हैं। तो इनके ऊपर भी यही मसला है कि बहुत मोटी वाली एपिक्यूटिकल लेयर नहीं होती और इसमें वैक्स भी कम होता है। इस वजह से एक तो ये हमेशा नमी वाली जगह पे पाए जाते हैं और दूसरा ये रात को निकलते हैं। बहुत कम है कि दिन को निकलें। और इसके अलावा ये हमारे घरों में भी पाए जाते हैं और अक्सर ये बाथरूम के अंदर सिंक के नीचे जो पाइप है उसके आसपास या नाली वगैरह से भी निकल आते हैं। तो ये बड़ी स्पीड में मूव करते हैं। इसकी निस्बत जो हमने इससे पहले पढ़ा है जिसको मिलीपीड कहते हैं, उसके चलने की स्पीड बड़ी स्लो होती है। उसकी निस्बत ये सेंटीपीड अच्छी खासी तेज़ स्पीड पे चलता है। तो मिलीपीड चूँकि बस गले सड़े पत्ते वगैरह खाते हैं, उसकी निस्बत ये जो सेंटीपीड्स होते हैं ये अच्छे खासे प्रेडेटर होते हैं और ये छोटे साइज़ के आर्थ्रोपोड, अर्थवर्म्स, स्नेल्स वगैरह को खाते हैं। कुछ सेंटीपीड्स जो ज़रा बड़े होते हैं वो अपनी तरफ तो नहीं होते, बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं और वो तकरीबन 10, 11 या 12 इंच तक लंबे होते हैं। तो ये जो छोटे मोटे फ्रॉग हैं, टॉड्स हैं या माउस वगैरह है उसको भी पकड़ के खा लेते हैं। तो अपने शिकार को किल करने के लिए इनके अंदर पॉइजन क्लॉज होते हैं जिससे या तो इनका शिकार मारा जाता है या वक्ती तौर पे पैरालाइज हो जाता है। तो ये उसको चबा कर खाते हैं कि इसके मुंह के आगे जो मैंडिबल्स लगे होते हैं वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद जो सेंटीपीड्स हैं इसके जहर से इंसान मरता तो नहीं है, लेकिन ये एक दफ़ा नानी दादी अच्छी तरह याद आ जाती है, मतलब कि और जो बड़े वाले होते हैं वो ज़्यादा जहरीले होते हैं और बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं क्योंकि शदीद एलर्जिक रिएक्शन होता है, और लेकिन बंदा इससे मरता नहीं है। तो इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर फर्स्ट इसके अंदर कोर्टशिप डिस्प्ले होता है। कोर्टशिप वो दौरानिया है जिसके अंदर मेल और फीमेल कुछ देर के लिए इकट्ठे रहते हैं। तो इसके अंदर मेल एक सिल्क का वेब बनाता है और उसके लिए इनके अंदर भी स्पाइडर की तरह के सिल्क ग्लैंड्स और स्पिनर्स होते हैं। तो उसके बाद वेब के अंदर अपने स्पर्म्स को एक पैक में करके, मतलब कि सिल्क का ही एक पैक बनाता है जिसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं, उसको दरमियान में रख देता है। तो उसके बाद ये भी अपनी टांग से उस वेब को हिलाता है तो फीमेल उधर को अट्रैक्ट होकर आके उस स्पर्मेटोफोर को उठाकर ले जाती है। तो ये उसको अपनी बॉडी में फ़िट कर लेती है और उसके बाद वही प्रोसेस से मिलीपीड वाला कि जब अंडे बॉडी से बाहर आते हैं, रास्ते में उनको स्पर्म्स मिलते हैं तो वहाँ से वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इसकी बास स्पीशीज़ के अंदर फीमेल अंडे दे के जाती नहीं है, वो अंडे दे के उनके इर्द गिर्द अपनी बॉडी को कॉइल करके बैठ के उनका ख्याल करती है। और इसकी कुछ ज़रा छोटी वाली स्पीशीज़ हैं वो मिट्टी में अंडे दबा के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ी स्पीशीज़ में फ़ीमेल्स पेरेंटल केयर इनमें पाई जाती है और अपने अंडों का ख्याल करती हैं, और जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल आते ये उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। और ये भी जब अंडों से निकलते हैं तो अपने पेरेंट्स की तरह के ही होते हैं, बस इनका कलर थोड़ा हल्का होता है और इनकी टांगें कम होती हैं, छोटे होते हैं साइज़ में। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनकी टांगें ज़्यादा निकलती जाती हैं और साइज़ भी बड़ा हो जाता है, और आखिरी मोल्ट के बाद ये एडल्ट्स की तरह के सेम हो जाते हैं और उसी साइज़ पे पहुंच जाते हैं।